तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है विकोर वान वास्करविल की। वास्करविल फैमिली का एक वफादार हाउंड, लेकिन उसके उस वफादारी का इनाम उसके अपने पिता ने ही दिया, मौत की सज़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब विकोर अपने ही मौत के बाद अपने बचपन में रिग्रेस होकर पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी वो उस वफादारी की राह पे चलेगा, या फिर इस बार उसकी कहानी एक अलग मोड़ लेगी। अगर आपको डार्क मिस्ट्री, इंटेंस एक्शन और चालाक प्रोटैगनिस्ट पसंद है तो ये मानवा आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। विकिर बोला, कम से कम तुम लोगों में से एक तो जिंदा रहना चाहिए, है ना? उसके शब्द कमरे की हवा को चीरते हुए गूंजे। ट्रिपलेट्स ने पहले नीचे नाइफ को देखा और फिर एक दूसरे की आंखों में वो नजरों की लड़ाई जिसमें बस एक चीज थी, सर्वाइवल। और फिर अगले ही पल कमरे में धक्का मुक्का, घूंसे, लात, खून, नाखून सब गूंजने लगे। भाई भाई एक दूसरे को मार रहा था और ये सब विकीर कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहा था। हर एक चीख, हर एक मुक्के की आवाज उसे सुकून दे रही थी। बास्केटबॉल फैमिली के ट्रिपलेट्स अब भाई नहीं रहे। विकीर ने एक ही चाल में उसे इन सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। अगले सीन में पैट्रियार्क ह्यूगो ले बास्करविल अपने ऑफिस में हेड बटलर जॉन बैरामोर की रिपोर्ट सुन रहा था। बैरामोर बोलता है, मोर क्लान रूबी माइन को अपना कह रहा है। ये सुनकर ह्यूगो ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और वो बोला, जब वो खुद आएंगे बात करने तब देखेंगे। आगे बैरामोर ने कहा, जुवेनाइल फोर्ट्रेस का इंटर्म एवोल्यूशन भी आया है। रिटन एग्जाम में मास्टर विकेर ने हाईएस्ट स्कोर लिया है। ह्यूगो ने हल्की मुस्कान ली और कहा, अच्छा है। और फिर बैरामोर का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, पेट्रियार्क, एक इंसिडेंट भी हुआ है। ह्यूगो ने बोला, क्या कोई मरा है? बैरामोर ने कहा, कोई नहीं मरा महाराज, पर तीनों की दांतें टूट गई, उनके जबड़े चूर चूर हैं और उनमें से एक की उंगली इम्प्यूटेड करनी पड़ी। ये सुनकर ह्यूगो का चेहरा सख्त हो गया। इतने करीब थे वो तीनों, आपस में क्यों लड़ेंगे? बैरामोर ने जवाब दिया, वो किसी आउटसाइडर से नहीं लड़े थे माय लॉर्ड, वो मास्टर विकिर से भिड़े थे। एक पल के लिए ह्यूगो चुप हो गया। कुछ देर बाद विकिर उसके सामने खड़ा था। वो लड़का 8 साल का था, पर चाल ढाल में वो एक वॉरियर था। ह्यूगो ने मुस्कुराकर कहा, काफी बड़े हो गए हो तुम। विकिर ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। ह्यूगो ने सीधा मुद्दा उठाया, तुमने अपने तीनों सीनियर ब्रदर्स को क्यों मारा? 9 साल के थे वो, तुमसे बड़े, लेकिन अब वो टूटे हुए हैं। विकिर शांति से बोला, उन्हें मेडिकल केयर मिल चुका है। ह्यूगो ने कहा, मैं उनके शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस चीज की जो कभी ठीक नहीं होती, उनके दिल। तुमने तीनों भाइयों को अलग कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया? विकीर ने सीधा ह्यूगो की आंखों में देखा और एक सांस में जवाब दिया, मैंने क्या गलत किया? ह्यूगो की आवाज भारी हो गई, तुमने तीन भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। विकीर का चेहरा शांत रहा, पर उनकी आंखों में एक चमक आई और वो बोला, मैं स्ट्रोंगर था, और जो ज्यादा ताकतवर हो वो गलत कैसे हो सकता है? पेट्रियार्क ह्यूगो ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें माफ कर दिया है। विकिर की आंखें हल्की सी सिकुड़ी और चेहरा थम गया। उन्होंने मुझे माफ कर दिया? एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर यादों का तूफान उसके अंदर उठने लगा। रिग्रेशन से पहले की एक याद, एक लड़की जो अब नन बन चुकी थी। वो आई थी पेट्रियार्क ह्यूगो से मिलने। उसका पूरा क्लैन बास्केटबॉल फैमिली की वजह से बर्बाद हो गया था, फिर भी वो माफ करने आई थी। उस वक्त ह्यूगो ने कुछ कहा था जो विकिर को आज भी याद था, और उसी बात को अब वो दोहरा रहा था। माफ करना कमजोरों का बहाना है। जो बदला नहीं ले सकते वो माफ करने का नाटक करते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होती। विकिर की आंखों में एक ठंडा यकीन था, और ह्यूगो के आंखों में वही चमक जो एक सच्चे बेजरकर को देखकर आती है। ह्यूगो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बटलर बैरामोर की तरफ देखा और फिर विकिर से बोला, फूड स्टोरेज में तुम जो चाहो तुम्हें लेने की इजाजत है, और तुम जितने अपने हाथों से उठा सको उतने ले जाना। विकिर ने अपना सर झुकाया और बोला, थैंक यू सर, मुझे चॉकलेट चाहिए। और कुछ ही देर में विकिर और हेड बटलर बैरामोर स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ रहे थे। बैरामोर ने रास्ते में बताया, ये चॉकलेट मॉर्क क्लैन से आई है। ये मुश्किल से हाजिर की गई थी। जर्मन नॉवेल्स इसे बेहद पसंद करते हैं। विकिर रुक गया और उसकी आंखें गहरी हो गई और वो बोला, मुझे वो प्रोसेस चीज नहीं चाहिए। बैरामोर बोला, आपको क्या चाहिए? विकिर ने सीधी नजरों से जवाब दिया, कोकोआ बीन्स, वो भी जिनकी अरोमा गहरी हो। बैरामोर थोड़ा उलझ गया, फिर विकिर का चेहरा देखकर उसने तुरंत आदेश दिया,
कुछ ही देर में शेफ एक छोटी सी पाउच लेकर आया जिसमें डीप रेडिश ब्राउन कलर के कड़वे बीन्स थे। विकिर ने एक बीन उठाया और उसे मुंह में रखा और बिना किसी हिचकिचाहट के वो चबा गया। शेफ हैरान होकर बोला, सर ये ब्लडी बीन्स है। एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बन सकती है। बटलर ने देखा विकिर बिना किसी हिचक के उसे चबा रहा था। इस बच्चे को चॉकलेट से कितना प्यार होगा, इतनी कड़वाहट को भी झेल ली। शेफ ने पूछा, सर क्या हम इन बीन्स को प्रोसेस करके आपके रूम में भेज दें? विकिर ने सिर हिलाया, नहीं, मैं खुद लेकर जाऊंगा। विकिर उन सबको थोड़ी देर तक देखता रहा। बटलर भी विकिर को थोड़ी देर तक देख रहा था और वो सोच रहा था क्या सिर्फ ये एक अजीब टेस्ट है या फिर इसके पीछे कुछ है। पर विकिर के मन में टेस्ट नहीं, तैयारी चल रही थी। ये बीन्स उसके लिए कोई डेजर्ट नहीं थे, वो थी एक स्ट्रैटेजी। 5 दिन बाद होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए विकिर ने प्लान बना लिया था, लेकिन बास्करविल के इतिहास में अब कुछ ऐसा होने वाला था जो कभी नहीं हुआ। एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो इस क्लैन के जड़ों को हिला देगा। दुनिया में लोग बास्करविल क्लैन को ब्रेजरकर क्लैन के नाम से भी जानते हैं और इस नाम के पीछे है एक बारबेरिक, इनह्यूमन और इफेक्टिव ट्रेनिंग सिस्टम जिसमें हर एक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। उसी दिन से ये ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे एक सीधी पहाड़ी पर दौड़ाया जाता है, बिना रुके या लेटे। सिर्फ एक फिक्स टाइम में उसे बैठने या लेटने की इजाज़त होती है। रात को उन्हें सुलाया नहीं जाता किसी आरामदायक बेड पर, बल्कि मॉन्स्टर के कॉर्प्स के साथ, ताकि शरीर ही नहीं बल्कि मन भी आदत डाल ले मॉन्स्टर से लड़ने की। और जब ये बच्चे 8 साल के होते हैं तो शुरू होती है असली परीक्षा। उन्हें कहा जाता है कि अब तुम यंग हाउंड्स हो, अब तुम्हें करना होगा एक इवैल्यूएशन। एक ऐसा इवैल्यूएशन या तो तुम्हें वो वॉरियर बनाएगा या फिर तुम्हें वो खत्म कर देगा। बास्करविल की टेरिटरी के बाहर एक पहाड़ है, लरेट लिनवर्ड माउंटेन, जहां हवा भी खतरे से भरी होती है। हर एक चट्टान के पीछे छुपा होता है एक खूनी शिकारी। अब वहीं जमा होने वाले हैं वो सारे हाउंड्स, विकिर भी अपने ककाओ वेन्स के साथ। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो बास्करविल की पीढ़ियों तक याद रखेगी। लरेट माउंटेन के बेस पर बास्करविल क्लैन के तमाम यंग मास्टर्स कतार में खड़े थे। हर चेहरा टेंशन में डूबा हुआ, हर सांस के साथ खून की गर्मी और सर्वाइवल की ठंडी सच्चाई महसूस हो रही थी। और उनके सामने खड़ा हुआ था एक साया, वास्करविल का शैडो डॉग, पैव्लोव वान वास्करविल। उसकी आवाज़ गरजी, ये परीक्षा एक महीने की है। तुम सबको इस जंगल में सरवाइव करना पड़ेगा और मॉन्स्टर हंट्स करनी होगी। लेकिन ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था। पैव्लोव ने स्कोरिंग सिस्टम के बारे में बताया। सिर्फ जिंदा रहने पर 10 पॉइंट, कोई अपाहिज नहीं हुआ 30 पॉइंट, और किसी और को हराया और खुद जिंदा रहे 50 पॉइंट्स, और अगर मॉन्स्टर्स को हराया और खुद बच गए तो 70 पॉइंट्स, और अगर ये सब कर दिखाया तब मिलेंगे 90 पॉइंट्स। लेकिन 100 पॉइंट्स कभी नहीं मिलते, क्योंकि सर ह्यूगो ने कहा है, स्वॉर्ड्समैन उसी पल मर जाता है जब वो खुद को इनविंसिबल समझ लेता है। पैव्लोव आगे झुका, उसकी आंखों की चमक में वार्निंग थी। हर किसी को यहाँ पर बैच दिया गया है, अगर किसी और का बैच चुरा लो तो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर मरे तो 0। और फिर उसने नक्शा दिखाया, याद रहे ये पूरा इलाका नहीं खुला है, लोरूजो जोन में मत जाना। वो हिस्सा अनदेखी चीज़ों से भरा हुआ है। तुम्हारे लिए सुरक्षित जोन वही है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को पहले ही सब्जिगेट किए जा चुके हैं। शैडो डॉग्स हर जगह मौजूद होंगे, वो छिप कर तुम्हारी हर हरकत को देखेंगे और तुम्हारा स्कोर तय करेंगे। पैव्लोव के जाते ही माहौल भारी हो गया। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने विकिर की तरफ देखा और फुसफुसाहटें उठी। यही है वो लड़का ना जिसने अकेले 3 सैरो टेस्ट पास किए थे। बाहर से काम लगता है पर अंदर से कुछ और ही है। विकिर उनकी तरफ नहीं देख रहा था, उसकी आंखें थी लरूजो माउंटेन की तरफ, जहां वो पहले भी जा चुका था। उसके पास खड़े ट्रिपलेट्स की हालत खराब थी। उनके चेहरे पसीने में भीगे हुए थे और आपस में बहस चल रही थी। मैं सेंटर की तरफ जाऊंगा, नहीं, लेफ्ट वाला पाथ ज़्यादा सेफ है, तुम दोनों पीछे रहो, लीड मैं करूंगा। पैव्लोव ने अंतिम बार सभी यंग मास्टर्स को देखा और बेल बजा दिया। बेल बजते ही सभी पार्टिसिपेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ पड़े, कोई ऊंचाई की तरफ, कोई पुराने केव जोन की ओर। हर कोई चाहता था उन्हें अर्ली एडवांटेज मिले। किसी ने सोचा अगर पिछले साल वाले सेंटर पे पहुंच जाऊं तो एडवांटेज मिल जाएगी। दूसरा लड़का उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मन में सोच रहा था, इसके साथ चलता हूँ, फिर मौका देकर इसका सब कुछ छीन लूंगा।
ट्रिपलेट्स अभी भी बहस में उलझे थे। तीनों में से किसी का भी ईगो पीछे हटने को तैयार नहीं था। पावलोव एक चट्टान पे चढ़कर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें तेज थी, पर मन में एक चिंता, हमें कैजुअलिटीज कम रखनी पड़ेगी। हत्या वर्जित नहीं है, पर डिस्करेज की गई है। जो मारेगा उसके पॉइंट्स कटा दिए जाएंगे। विकिर को फॉलो कर रहा था एक शैडो डॉग, लेकिन वो चौंका। विकिर बाकी लोगों की तरह लड़ाई की तरफ नहीं बढ़ रहा था, वो रिस्ट्रिक्टेड माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।